दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, आपका ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक हुआ है तो आप कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे किसी भी स्टेट में चले जाओगे तो आपको वहाँ पे किसी न किसी कंपनी में आपको ऑन रोल जॉब देखने को मिल जाएगा। ऐसा है क्या दोस्तों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी कंपनी में दोस्तों ऑन रोल जॉब पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ऑन रोल जॉब पाने के लिए क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या चीज़ें डिपेंड करता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक करने के बाद हर लोग का ख्वाहिश होता है किसी न किसी अच्छी, किसी न किसी बड़ी या फिर MNC कंपनी में जॉब लग जाएगा तो वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद आपका लाइफ वगैरह सिक्योर हो जाएगा। हर लोग दोस्तों इसी के ख्वाहिश से दोस्तों बड़ी कंपनी में टारगेट करते हैं, अच्छे स्टेट में टारगेट करते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कैसे घर से निकलोगे, किस स्टेट में जाने के बाद, और दोस्तों किस लोकेशन में और किस कंपनी में दोस्तों आपको ऑन रोल जॉब पहले देखने को मिलता है और आसानी से देखने को मिलता है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों का हब वाले बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे बंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया या फिर आपका महाराष्ट्र वगैरह हो गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनियों का हब है, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए भी जाते हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे दोस्तों आपको आराम से ऑन रोल जॉब देखने को मिल जाएगा? ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। जिस भी स्टेट में दोस्तों पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब कंपनियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम लोग जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं। इस ख्वाहिश से जाते हैं कि इस कंपनी में ना मिलेगा तो दूसरी कंपनी में जॉब आराम से देखने को मिलेगा, उस कंपनी में नहीं मिलेगा तो तीसरी कंपनी में आराम से जॉब देखने को मिलेगा। ये चीज़ें देखकर मैक्सिमम लोग उस स्टेट में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंपनी हो, और इसी कारण उस स्टेट में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप अभी पुणे चले जाओ, किसी भी कंपनी की मैं बात करता हूँ, कोई भी मतलब MIDC वगैरह चले जाओ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आप चाकन MIDC चले जाओ, वो भी महालुंगे वगैरह चले जाओ। महालुंगे में आपका जो निगोजा स्थान है वहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी या फिर टाटा मोटर चिखली में है, आप वहाँ दोनों कंपनी गेट पे चले जाना। एक दिन के अंदर 300-400 लोग आते हैं वहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए। तो दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे सोच लो दोस्तों आपको ज़्यादातर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट बेस पे या फिर नैप्स वगैरह, आपको नीम तो आप खत्म हो गया, कम से कम दोस्तों आपको नैप्स ही ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। जो मतलब ऑन रोल का क्या मतलब होता है? ऑन रोल का सीधा सा मतलब है दोस्तों, अभी आपको डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग पर रख लिया गया, फिर 1 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोस्तों कम से कम तो 80% चांस होना चाहिए कि उस कंपनी में आपको परमानेंट जॉब लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑन रोल का मतलब यही है कि नैप्स आपको लगा दिया जाएगा, ट्रेनिंग आपका कंपनी के थ्रू दे दिया जाएगा, फैसिलिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। 99% कंपनी में ऐसे ही किया जा रहा है। तो उस ऑन रोल का कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप मतलब पुणे वगैरह जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑन रोल जॉब देखने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। मैंने आप लोगों को ऑन रोल का मतलब समझा दिया। हाँ, कुछ गिने चुने कंपनी है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, आपको वहाँ से 2 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जाके वो कंपनी आपको एज ए जूनियर इंजीनियर या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर रखेगा। फिर कम से कम दोस्तों 1 साल आपको देना पड़ेगा, फिर जाके आपको कंपनी परमानेंट वगैरह रखेगा। लेकिन ऐसा सिस्टम आपको कुछ ही कंपनी में देखने को मिलेगा। जैसे आप फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक चले जाओ या फिर सिग्मा वगैरह चले जाओ, फिर शारदा मोटर चले जाओ, वहाँ पे दोस्तों आपको 2 या 3 साल काम करने के बाद आपको वहाँ पे एज ए परमानेंट जॉब देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंपनी है, मतलब 80 से 90% ऐसे कंपनी है जहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेनिंग पे या फिर नैप्स ट्रेनिंग पे या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको रख दिया जाता है। फिर अगर ट्रेनिंग पे रखता है तो साल 1.5 साल के बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको वहाँ से निकालना होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहोगे तो आपको सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हर कुछ आपको पता ही है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि दोस्तों जिस भी स्टेट में बेंगलोर चले जाओ या फिर चेन्नई वगैरह चले जाओ, वहाँ पे भी दोस्तों सेम सिस्टम है। बहुत सारा वहाँ पे क्राउड पड़ा हुआ है दोस्तों, बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसके कारण सारे लोग, जैसे आपका MP हो गया, UP हो गया या फिर हिमाचल वगैरह हो गया, हर जगह से लोग वहाँ पे जॉब ट्राई करने के लिए जाते हैं, जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे भीड़ बहुत होता है। और इसी भीड़ का फ़ायदा कंपनी वाले उठाते हैं। आपको एज ए कॉन्टैक्ट बेस पे या फिर नैप्स के थ्रू आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह लेते हैं, और फिर जब तक उसके पास टारगेट रहता है कि हमें इतना प्रोडक्शन देना है इस महीने के अंदर, उसी के हिसाब से दोस्तों मान लो उसके पास ऑर्डर आया, मतलब 1 साल का, तो 1 साल का ऑर्डर आया है तो 1 साल के अंदर वो सोच लेता है कि हमारे पास कितना बंदे की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से दोस्तों आपको एज ए नैप्स ट्रेनिंग के आधार पे आपको ले लेता है। फिर समझ लेता है कि अब नेक्स्ट बार देखा जाएगा, दोबारा ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्शन का, तो तब तक आपको रखता है, फिर आपको निकाल देता है। दोबारा ऑर्डर आता है तो फिर दूसरे को उसी जगह पे नैप्स ट्रेनिंग पे आपको ले लिया जाता है, जो भी नए कैंडिडेट आते हैं। तो यही सिस्टम दोस्तों चलते रहता है, क्योंकि कंपनी वाले को पता है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। एक बंदा जाएगा अभी तो दूसरा वहाँ पे गेट पे खड़ा है। तो ये सिस्टम दोस्तों वैसे स्टेट में चलता है जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, जहाँ पे ज़्यादा कंपनियाँ हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट है दोस्तों जहाँ पे कोई कंपनी कम देखने को मिलता है। जैसे मैंने अपने थंबनेल पे ही देखा होगा गुजरात। अभी दोस्तों मैं फिलहाल गुजरात में हूँ
और सर्च करता हूँ कि किन किन कंपनी में आपको ऑन रोल देखने को मिलता है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों गुजरात में ऑटोमोबाइल कंपनी बहुत ही कम है कंपेयर टू महाराष्ट्र या फिर आप चेन्नई बेंगलोर का सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कुछ ही कंपनी है, लेकिन है बड़ी बड़ी कंपनी है ऑटोमोबाइल कंपनी, जैसे कि आपका होंडा हो गया या फिर आपका सुजुकी मोटर हो गया। ये 2 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसके लिए अलग अलग छोटी छोटी वेंडर कंपनी पार्ट बना के देती है। इसके अलावा और भी कंपनी है, तो दोस्तों कम ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसके कारण दोस्तों वेंडर कंपनी भी कम है। और जो भी यहाँ पे आता है किसी न किसी के रेफरेंस से आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कम कंपनी होने के कारण मान लो आप यहाँ पे किसी एक जगह पे जाओगे तो 10 से 12 कंपनी देखने को मिलेगा। लेकिन पुणे या फिर चेन्नई बेंगलोर में क्या होता है, वहाँ पे दोस्तों आपको ज़्यादा कंपनी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं इस MIDC में नहीं होगा तो उस MIDC में चले जाएंगे, फिर उस MIDC में नहीं होगा तो उस MIDC में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे एक जगह जॉब सर्च कर लोगे ना, दूसरा जगह जाने के लिए आपको दोस्तों कम से कम 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस तय करना पड़ता है। और दोस्तों इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, आप अकेले यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आओगे तो आपको वहाँ पे संभालना रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, क्राउड थोड़ा कम होता है, कम लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं। वैसे ही लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं यहाँ पे जिसका कोई न कोई पहले से हो, कोई न कोई भाई वगैरह रेफरेंस वगैरह हो। तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कम लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपको यहाँ पे चांस रहता है ऑन रोल जॉब पाने का। क्योंकि दोस्तों कम लोग आते हैं तो कंपनी वाले ये सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि दूसरा लोग आएगा कहाँ से। यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम आप जाओगे ना गेट पे पूछने के लिए जॉब वैकेंसी का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गेट के थ्रू पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि सारे कंपनी वाले को पता है कि गेट पे कोई भी बंदा जॉब सर्च करने के लिए किसी भी तरह से पूछने के लिए नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। इसी का फ़ायदा दोस्तों हम लोगों को उठाना चाहिए, या फिर वैसे कैंडिडेट को उठाना चाहिए जो अलग अलग स्टेट में भटक रहे हैं और उनको लग रहा है कि कॉन्टैक्ट बेस पे या फिर हम नेफ्ट ट्रेनिंग पे नहीं करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक बार गुजरात जॉब सर्च करने के लिए आओ। अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, या फिर आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, या फिर बीटेक वगैरह हुआ है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जॉब सर्च करो। ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसके बहुत सारे वेंडर कंपनी है। आप चाहे ऑटोमोबाइल कंपनी में सर्च कर सकते हो, या फिर वेंडर कंपनी में जॉब सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे किसी न किसी एम्प्लॉय के साथ मतलब रिलेशन वगैरह बना के, रेफरेंस बना के यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपका मान लो ऑटोमोबाइल कंपनी में नहीं भी है, कोई किसी दूसरे इंडस्ट्री में यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता ही है बहुत सारे हैं, जैसे सूरत में है, तो आप वहाँ पे आ जाओ। और वहाँ पे आने के बाद आप अलग अलग जगह ट्राई कर सकते हो। आप बस पकड़ के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आसपास के एरिया में जा सकते हो जॉब सर्च करने के लिए। कम से कम दोस्तों दिन भर जॉब सर्च करने के बाद आप रूम पे तो आराम से आ सकते हो। नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, अगला दिन ट्राई करेंगे। 3-4 दिन अलग अलग जगह ट्राई करने के बाद, जैसे सनानंद हो गया या फिर महेसाना हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसे ऐसे दोस्तों आप ट्राई करने के बाद कहीं ना कहीं तो एक दिन जुगाड़ लग ही जाएगा। और जुगाड़ भी लगेगा तो ये नहीं कि आपको कॉन्टैक्ट बेस पर ऐसे जगह नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट एज ए ट्रेनिंग पे लगेगा। और वैसे जगह पर लगेगा जहाँ पे आपको 1 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, या फिर 2 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, या फिर 3 साल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको डायरेक्ट कंपनी में एज ए जूनियर इंजीनियर का पद आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैं महेसाना में हूँ, तो यहाँ पे अहमदाबाद में मैं पता किया कि जैसे कि आपका JNS कंपनी हो गया, या फिर आपका JBM हो गया, या फिर आपका विक्टोरा हो गया, या फिर आपका कृष्ण मारुति हो गया, ऐसे ऐसे 3-4 कंपनी ऐसे कंपनी है दोस्तों जहाँ पे आपको एज ए डिप्लोमा के बेस पे लगता है, तो या फिर आपको बीटेक के बेस पे लगता है। तो आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग रहता है दोस्तों। जैसे या फिर किसी कंपनी में दोस्तों DET के बेस पे रखा जाता है, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोस्तों 1 साल या 2 साल का ट्रेनिंग होता है। खत्म होने के बाद डायरेक्ट आपको दोस्तों, और जैसे कृष्ण मारुति में 3 साल का होता है, तो डायरेक्ट मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर का पोस्ट दिया जाता है और 5 से 6 हज़ार सैलरी बढ़ा दिया जाता है। तो बंदा कहीं पे क्यों जाएगा, तो आराम से यहाँ पे जॉब करता है ऑन रोल। लेकिन दोस्तों अदर स्टेट में क्या होता है, वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है। सबको पता है कि दोस्तों ऑन रोल जॉब लगने के बाद कंपनी का कोई रूल रेगुलेशन हो जाता है कि बंदे को इतना जल्दी किसी भी प्रॉब्लम के कारण नहीं निकाल पाता है। तो ये सब मतलब देखना नहीं चाहता है कंपनी वाले। सोचता है क्या एक बंदा जाएगा तो दूसरा आएगा, तो कम सैलरी में वो रख भी लेते हैं, क्योंकि और बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं, बहुत ही कम चलता है, ये सोच के चलो। लेकिन आप पुणे चले जाओ या फिर चेन्नई वगैरह चले जाओ, आपको पता चलेगा जितने भी कैंडिडेट निकलेंगे। चले आप पुणे का मैं एग्जांपल देता हूँ, आप चले जाओ ब्रह्मो ब्रेक्स की गेट पे चले जाओ, जब निकलता है ना पूरा नैप्स नीम पूरा शर्ट पे उसका चिपकाया रहता है। जो कॉन्टैक्ट नहीं होता है, नैप्स मतलब 1 साल का ट्रेनिंग के अंदर रहता है, गवर्नमेंट का जो स्कीम है। लेकिन आप यहीं गुजरात आ जाओ, आपको हर एम्प्लॉय के शर्ट पे कंपनी का लोगो आपको देखने को मिलेगा। चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, हर किसी को डायरेक्ट ऑन रोल जॉब दे दिया जाता है। बस दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि आपको रेफरेंस बनाने की ज़रूरत होता है। बहुत सारे लोग का मतलब रेफरेंस वगैरह होगा, मतलब अदर
इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होंगे, ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब नहीं कर रहे होंगे, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाले कंपनी में जॉब नहीं कर रहे होंगे, तो अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, मतलब साड़ी वगैरह बनाने वाला कंपनी हो गया, कपड़े बनाने वाला कंपनी हो गया, तो उनके थ्रू वहाँ पे आ जाओ कम से कम। फिर वहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हो, जॉब ट्राई कर सकते हो। अगर आपका कोई रेफरेंस वगैरह नहीं है, मैंने बता दिया कि ऑन रोल यहाँ पे जॉब मिलता है, तो आप यहाँ पे आप कैसे आओगे? तो वहाँ पे आपको रेफरेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगा। आपका कोई नहीं कोई इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों, पुणे में भी उसका भाई वगैरह कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता था, फिर भी वो पुणे आ गया था, तो हमसे गाइड लिया, बाद में उसको किसी अच्छे कंपनी में जॉब भी लग गया। तो इस तरह दोस्तों आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम वहाँ गुजरात कैसे जाएँ, मेरा क्या कौन है, हमें कौन जॉब लगवाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, रेफरेंस बनाना पड़ता है, किसी का हेल्प लेना पड़ता है। मान में रहोगे, देखेंगे, जब मेरे पास पैसा रहेगा खुद आएंगे, रूम लेंगे, जॉब सर्च करेंगे, तो हो गया दोस्तों। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है। जो आप जिस लाइन में नहीं भी हो उस लाइन में जाके आपको रहना पड़ता है कुछ दिन तक, जब तक कि आपको आपका क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल जाता है आपके अनुसार आपके कंपनी में। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि दोस्तों उस स्टेट में ट्राई नहीं करो जहाँ पे पहले से ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपको जॉब लगने की संभावना बहुत ही कम रहता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको गुजरात के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप गुजरात एक बार ज़रूर ट्राई करने के लिए और जॉब के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपनी कम